नमस्कार, मैं हूं आशुतोष ओझा और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज आई है बस्ती ज़िले के खीरी घाट कस्बे में, जहां पिछले 2 दिनों से एक खबर या कहें झूठी खबर वायरल की जा रही है। वायरल खबर में यह चीज़ दिखाया गया है कि एक औरत जो अपने ससुर के ऊपर यह आरोप लगा रही है कि उसके 6 साल के मासूम बच्ची के साथ में जघन्य अपराध या जघन्य कार्य उनका ससुर करता रहा। लेकिन जब आज हम इस परिवार के पास में पहुंचते हैं तो इसकी कहानी ही कुछ उल्टी नज़र आती है। अब मैं ये कहानी क्या है, आइए इस परिवार के मुखिया से या उस औरत के सास से ही पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम शुक्ला। ये क्या मामला जो अभी एक खबर चलाई जा रही है आपके बहू के द्वारा, आपकी बहू ही है ना? हमारी आपकी बहू के द्वारा एक कोतवाली में एप्लीकेशन दिया गया है। असली चीज क्या है, ये मामला क्या है? असली चीज़ ये है कि हमारे 8 साल से करीब से दिखाइएगा, कैमरा एकदम टेढ़ा करके एकदम साफ करके दिखाइएगा। हाँ, 8 साल से हमारा पति घर में रहता था, वो आर्मी में जॉब करते थे। और उसके बाद मेरा बेटा भी आर्मी में है, सिक्किम में इस समय पोस्टेड है। और उसके बाद ये ऐसे मतलब इसके 2 साल से इसके बुआ का लड़का घर में आना जाना शुरू किया। बुआ का लड़का क्या नाम है? उसका नाम है सत्यम, मतलब घर में लोग बुलाते हैं। हाँ। उसका नाम है ऐसे रंजीत तिवारी है, रजनीश तिवारी है। तो मैं पूछती थी, बेटा ये कौन आ रहा है, कौन आता है? तो बोलती थी हमारे बुआ का लड़का है। मैं भी सोचती चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचती थी कि ये हमारे पास नहीं बैठता है, सीधा वहाँ क्यों जाता है। तो फिर ऐसे सोच करके मैं हटा देती थी। फिर मैं अपने घर में भी ना अपने पति से बताती थी ना अपने बच्चे से बताती थी। फिर उसके बाद जब ज़्यादा मतलब होने लगा, आना जाना शुरू हुआ, तब उसके बाद मैं अपने पति से बताई कि ऐसे ऐसे बात है और एक लड़का ऐसे आता है और सीधे कमरे में जाता है। तो बहुत दिन से 2 साल से ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं आपसे बताई नहीं। और तब हमारे पति ने यहाँ से CSF से 2020 में यहाँ टांडा। अच्छा, टांडा में थे। तो टांडा से रिजाइन दे करके पहले दिल्ली में थे 8 साल, फिर यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। दिल्ली में CSF में गाज़ियाबाद, फिर गाज़ियाबाद वर्कशॉप में जॉब करते थे। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ टांडा आए। फिर वहाँ से ये जब मैं ये सब बातें बताई उनको, तो उनको भी बहुत टेंशन हुआ। तब वो क्या किए कि रिज़ाइन दे दिए। रिज़ाइन दे के घर आने लगे, घर आ गए, घर आके रहने लगे। फिर मतलब धीरे धीरे सब देखने लगे, तो रोक टोक करने लगे, पाबंदी करने लगे। इसके पहले भी उसके पास ATM रहता था, ATM हमारा भी रहता था और बच्चे के भी रहता था। अपना मार्केट करती थी, आती थी जाती थी। आप फिर जाके वहाँ बच्चे उससे मिलती जुलती थी। तो आना जाना ऐसे शुरू हुआ। और उसको मैं ज़्यादा रोकती भी नहीं, चलो अकेली बहू है, मैं उसको बेटी की तरह मानती थी। जैसे कि एक बेटी मारे है, उसको हम भी बेटी की तरह मानती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ऋचा बहू ऐसे करेगी। लेकिन आज मुझे मजबूर होकर वो इस तरह से मेरे पति के ऊपर इतना गंदा आरोप लगाई है, इतना गंदा कि पता नहीं कैसे उसके मुँह से और हाथ से वो लिखी है, ज़बान से अपने बोली कि आज मैं मजबूर होकर इतनी एज में वो मुझे कहाँ पहुँचा दी। मुझे कभी ये आशा नहीं था, लेकिन मेरे पति पे इतना गंदा आरोप है। हमारी 6 साल की पोती है, मैं उसको पाली पोसी इतना बड़े करी। हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग भी देख रहे थे कि इतना कोई सास नहीं करेगी जितना मैं करती थी। आज मैं 5 महीने से मैं ढंग से ना खाना खा रही हूँ, ना नींद भर के सो रही हूँ। मैं उनके दरवाजे पे भी गई, उनके पिताजी से भी बात करी, सबसे। उनके परिवार, उनके फूफा हैं, उनके फूफा हैं विक्रम तिवारी हैं, वो भी उसमें रहते हैं, वो भी आर्मी में है। तो उनसे भी मैं बात करी कि मतलब सुलह सपाटा करा दीजिए भैया, हमारा परिवार है, बिखरे ना, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, घर आए। फिर किसी बात पे उसके पिताजी ने नहीं जामित हुआ, बोला कि मैं इनको वापस फांसे करा के छोड़ूंगा, ऐसा है वैसा है। वो मन धमकी देने लगे। फिर उसके बाद 4 गुंडों को लेके हमारी बहू ने फ़ोन कर दिया, 4 गुंडों के साथ हमारे घर भेज दिया। 10-5 बाहर थे, अंदर थे, और ज़बरदस्ती लेके चले गए। और कुछ सामान भी था उसका, उसके बाद पैसा वैसा कुछ था, अपना सब लेके गई। मैं तो पता नहीं था, वही घर की सब कुछ करती थी, वही अकेली हमारी एक बहू है। सब जो कुछ है सब उसी का था, सब उसी का था। लेकिन मैं उसको अपनी बेटी की तरह उसका हर जगह हर समय साथ देती थी, काम में, हर एक चीज़ में। कभी उसको मैं बहू नहीं समझी, अपनी बेटी समझी। लेकिन आज मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दी कि मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है।
मेरे पति पर इतना बड़ा गंदा आरोप लगा के 60 साल की उनकी उम्र हो गई, 22 साल सर्विस आर्मी में किए, फिर CSF में किए। अगल बगल आस पड़ोस के लोग भी देख रहे थे, कभी उनके अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं थी हमारी पोती के प्रति। इस तरह से कहते, पोती को मैं दूधों से वो सींचते थे, इतना प्यार करते थे उस पोती के लिए। 6 महीना हो गया ना उसको दिखाई, हम लोग तरफ तरफ के मरे, हमारे नाती पोते दोनों बच्चों को नहीं दिखाई। मैं उनके घर पे भी गई कि सुलह समाटा हो जाए, कोई बात नहीं, जो कर रही। बच्चे हैं, वो भी बच्ची है, गलती हो गई, बच्चे से ही गलती होती है, कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ समझा बुझा। उनके गेट पे मैं गई, 4 घंटा खड़ी हुई, आवाज़ भी दी, वो लोग गेट नहीं खोले, उसके बाबा वगैरह सब घर में थे, नहीं गेट खोले। मैं बोली बेटा मुझे बच्चों को दिखा दो, मैं चली जाती हूँ, लेकिन कोई निकला नहीं। 4 घंटा खड़ी थी मैं, फिर उसके बाद उदास हो के वहाँ से चली आई। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं अपना मान सम्मान छोड़ती हूँ, लेकिन मेरा परिवार ठीक हो जाए, हमारे बच्चे, हमारी बहू घर में आ जाए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। अच्छा, आपने बताया कि रजनीश तिवारी, क्या नाम था? रजनीश तिवारी से अगर उनका इस तरह का संबंध था, तो अगर पुलिस जांच करेगी तो उनके मोबाइल से तो ये चीज़ें पता चलनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ रहा है तो उनके तो बराबर करती थी, बातचीत उससे करती थी, रिकॉर्ड खाना वाना बनाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो मैं पहचान नहीं पाती थी। मैं बोलती बेटा कौन है, बोलती थी बुआ का लड़का है। मैं भी सोचती चलो कोई बात नहीं है, भाई है, कोई बात नहीं है, मैं ये समझ के छोड़, कुछ नहीं बोलती थी। हम कभी मुझको बोलती भी नहीं थी, कुछ भी करे, कितने बजे उठे, कैसे भी कराए, हम कभी नहीं उसको बोलती थी। लेकिन आज हमारे इस तरह से हमारे कुछ आरोप लगा, मेरे पति भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं। जहां संविधान महिलाओं को एक विशेष अधिकार देता है कि उनका शोषण ना होने पाए, आपको मैंने अपने कैमरे में दिखाया कि अगर उनको विशेषाधिकार दिया जाता है तो उस अधिकार का दुरुपयोग किस तरह किया जाता है, ये इस परिवार की मुखिया जो चिल्ला चिल्ला के रो के अपने दर्द को बता रही हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कि आज जब इनके परिवार से मैं बातचीत कर रहा हूं तो उनको लाने के लिए जब ये जाते हैं तो उसका ये कहना है कि मैं परिवार के साथ नहीं रह सकती हूं, ना मैं पति के साथ, बस मुझे, क्योंकि पति सरकारी नौकरी करता है तो इसको ये संविधान से पता है कि उसमें से हमारा आधा हिस्सा होता है, तो वेतन का आधा हिस्सा उसको चाहिए, लेकिन परिवार उसको नहीं चाहिए। मैं बस्ती की हुकूमत से, जिलाधिकारी से, कप्तान साहब से और कोतवाल साहब से, ये सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक परिवार में बाबा के ऊपर इस तरह से आरोप लगा देना, कहा जाता है कि बच्चा अगर मूलधन होता है तो पोता उसका ब्याज होता है। जिस तरह से आरोप गढ़ दिया गया है, जिस तरह से आरोप लगा दिया गया है, इसको पुख्ता करने से पहले जांच अवश्य कर ले।